हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 11 में स्वागत करती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि मानव दिमाग एक सॉफ्टवेयर की तरह है और अगर आपने वो पहली वीडियो देखी है तो आपको अपना गोल बनाना समझ आ गया होगा। आज हम सीखेंगे कि हम जो भी इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से मांगते हैं तो वो हमें किस प्रकार मिलता है, ब्रह्मांड हमें कैसे देता है। तो हमारी पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड बहुत सारे भौतिक नियमों पर चल रहा है। भौतिक के ये नियम किसी इंसान या वस्तु के साथ भेदभाव नहीं करते, फिर चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो। हर वस्तु और हर इंसान पर ये नियम समान तरीके से लागू होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी की पूजा करते हैं और उस ईश्वर पर आपको अटूट भरोसा और विश्वास है कि ऊपर वाला आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अब आपने किसी ऊंचाई से छलांग लगा दी, चाहे जितना ईश्वर पर भरोसा किया हो, पर वह व्यक्ति नीचे आकर ही गिरेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो व्यक्ति वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि भौतिक के ये नियम सभी के लिए लागू होते हैं। अब यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। भौतिक नियम ने तो अपना काम किया, अगर आपने ऊपर से छलांग लगाई तो नीचे आकर ही गिरेंगे, पर यहाँ पर ईश्वर भी अपना काम करेगा जिस प्रकार आपको अटूट भरोसा था। जहाँ पर आपके शरीर के पार्ट टूटने थे, गिरने से आपकी जान भी जा सकती थी, आप चलने फिरने के काबिल न रहते, पर यहाँ पर ब्रह्मांड ईश्वर आपकी रक्षा करता है। आपको चोट आई तो, पर वो थोड़ी बहुत आई, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी जहाँ जिस सिचुएशन में लगाएं कि वहाँ से हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसे उस व्यक्ति ने छलांग लगाई अपने नेगेटिव थॉट को लेकर, एनर्जी वहाँ भी लगी, उसका परिणाम उसकी जान भी जा सकती थी। अब वहीं पर उसने ये थॉट रखा कि ऊपर वाला उसे कुछ भी नहीं होने देगा, वहाँ पर उसने पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी लगाई तो वो बच गया। यानी एक ही समय में एक ही लक्ष्य के लिए उसने दो प्रकार की एनर्जी को डेवलप किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें यही सीखना है कि जिस भी लक्ष्य को हमें पाना है उसके बारे में सोचते हुए, विजुअलाइजेशन करते हुए हमें दो प्रकार की एनर्जी जनरेट नहीं करनी। यानी कि उस वस्तु को पाने के लिए हम विजुअलाइज कर तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि अगर नहीं हो पाया तो एक ही समय में वहाँ पर भी आपने दो प्रकार की एनर्जी जनरेट कर दी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि पता नहीं वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये भौतिक का नियम है भाई, कि आप जो दोगे वो ही आपको वापस मिलकर रहेगा। आपने अगर किसी शांत तालाब में एक पत्थर उठाकर जोर से उस तालाब में फेंक दिया, अब क्या हुआ कि आपकी एनर्जी उस पत्थर के अंदर गई और वो एनर्जी, वो पत्थर अब आगे जाकर उस पानी में गिरता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उस पानी में बहुत सारे वेव्स उठने लगेंगे, बहुत सारी लहरें उठने लगेंगी। ओके, तो ये वही एनर्जी है जो आपने उस पत्थर को दी थी और उस पत्थर ने आगे जाकर पानी को, हो सकता है आगे जाकर वो एनर्जी किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एनर्जी आगे तक चलती रहती है। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे ऐसे करके ये अनंत प्रक्रिया है। यानी आपने अपनी एनर्जी पत्थर को फेंकने में लगाई, पत्थर पानी में गया, उसमें जो वेव्स उठी और आप तालाब के किनारे खड़े हैं तो आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखेंगे कि उसकी लहरें आप तक आ गई। यानी आप अपनी एनर्जी कहीं पर भी लगाएं, वो आपके पास वापस लौट कर आएगा। वो एनर्जी कभी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अक्सर हम लोग जिस चीज़ को देख पाते हैं उसी को हम रिज़ल्ट मानते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि जितनी भी एनर्जी आप कहीं ना कहीं लगाते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वहाँ से आपको कोई ना कोई परिणाम हासिल होता ही है। चाहे वो परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, आपको वो परिणाम दिखाई देगा या ना दे। तो यहाँ तक हमें अपनी फिज़िकल एनर्जी की बात की। अब हम अपनी मानसिक ऊर्जा पर आते हैं। ऊर्जाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ह्यूमन बॉडी में, एक शारीरिक ऊर्जा, एक मानसिक ऊर्जा। एक इंसान जो अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करता है,
जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट, तो ये एक मजदूर से ज़्यादा थक जाते हैं। अगर कोई इंसान शारीरिक श्रम करता है, मेहनत करता है, तो वो भी इतना नहीं थकेगा जितना कि एक दिमाग यूज़ करने वाला इंसान थक जाता है। जैसे हम सभी सोते हैं, तो क्या सोने में हमारी एनर्जी लगती है? तो यस, हमारी एनर्जी उतनी ही लगती है जितनी पूरे दिन में मेहनत करने में हमारी एनर्जी लगती है। जब हम सपने देखते हैं, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, तो ये सोच, कोई भी थॉट बिना एनर्जी के पैदा नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें अपनी एनर्जी लगानी ही होती है। तो इससे पहले हमने ये जाना था कि जहाँ पर हमारी एनर्जी लगती है, तो वहाँ से हमें कोई ना कोई परिणाम भी मिलता है। जब हम कोई शारीरिक काम करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी किसी और चीज़ में लग जाती है और आपको परिणाम दे देती है। और अगर आप कुछ भी ना करें, केवल लेटे रहें और किसी चीज़ के बारे में निरंतर सोचते रहें, फिर भी आप थक जाते हैं, आपको भूख लगती है, तो क्या है, ये एनर्जी भी आपको परिणाम दे रही है? तो हाँ, बिल्कुल दे रही है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। अगर आपने पूरी ईमानदारी से अपनी एनर्जी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ किया, तो वो एनर्जी, उसका परिणाम आपको वापस लौट कर मिलना ही मिलना है। अब आपको अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना है। आपकी ऊर्जा तो निरंतर जा रही है और जाती रहेगी, आप उसे रोक नहीं सकते। कोई भी इंसान सोचना बंद नहीं कर सकता। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने अच्छे के लिए सोचते हैं या बुरे सोचते हैं, क्योंकि परिणाम दोनों ही आपको ही मिलेगा। यही ब्रह्मांड का नियम भी कहता है और यही विज्ञान न्यूटन का नियम भी कहता है, क्योंकि लगभग हम सभी आध्यात्मिक होने से पहले लॉजिकल माइंड के होते हैं। इसलिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादातर विज्ञान की भाषा में एक्सप्लेन किया है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार सोचते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे। जैसे हम सभी के अंदर दो तरह के दिमाग होते हैं। एक है हमारा चेतन मन, जिसको बोला जाता है कॉन्शियस माइंड। एक है अवचेतन मन, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आपका डर, गुस्सा, प्यार, नफ़रत, खुशी, यानी कि हमारी जितनी भी भावना है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और वही कॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देती है, पूछती है कि अब क्या करना है। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं और आपके घर की लाइट चली गई, अंधेरा हो जाए, उसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोलेगा कि एकदम से अंधेरा हो गया। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड और बॉडी को बोलेगा कि अब कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ जिससे लाइट जल सके, जिससे उजाला हो सके। तो ये दोनों आपके माइंड आपस में ऐसे तालमेल बना के रखते हैं। ऐसा हर इंसान में होता है, सभी के माइंड ऐसे ही काम करते हैं। कुछ के माइंड में ज़्यादा तालमेल होता है और कुछ के माइंड में कम होता है। हमारे भारत में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर बहुत रिसर्च और बहुत काम किया है कि एक इंसानी दिमाग की कितनी कैपेसिटी है, कितने परसेंट सोचने की क्षमता है, लेकिन अब तक इसको पूरी तरीके से जाना नहीं जा सका। हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं और उतने हिस्से को ही इस्तेमाल करके हमने बड़े बड़े जहाज, रेलवे ट्रैक, स्पेसशिप और ना जाने क्या क्या बना लिया। एक इंसान इस छोटे से दिमाग का यूज़ करके चांद और मंगल तक पहुंच गया, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर असीमित शक्तियां भरी पड़ी हैं। हम खुद जब ध्यान के द्वारा आकाशिक फील्ड में जाते हैं आकाशिक रीडिंग करने, तो ऐसे ऐसे केस वहाँ पर दिखाई देते हैं कि क्या कहें। एक लेडीज़ का केस लेकर गए हम आकाशिक फील्ड में। उस लेडी को बचपन से ही उसके फेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती थी। उसका फेस कभी भी क्लीन रहता था। 11 ईयर्स की उम्र तक उसका फेस बहुत सुंदर और क्लीन था, बट जब से वो खुद को शीशे में देखने लायक हुई, तब से उसका फेस खराब हो गया। तो जब हमने उसका पास्ट लाइफ कर्मा देखा, तो वो अपने पिछले जन्म में बहुत से कीड़े मकोड़े और अनंत प्रकार के जीवों को आग से भून रही थी। उसका कर्मा इस लेडी को लगा था। इस जन्म में आकाशिक फील्ड से आते समय हमने ऐसे ऐसे ग्रहों को
नज़दीक से देखा है कि वैसी बनावट हमने कभी भी टीवी मोबाइल कहीं पर भी नहीं देखा। और हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से एक्सपीरियंस किया है, वो अद्भुत है, अलौकिक है। इसलिए हम कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है। अलौकिक शक्ति को लेने के लिए विज्ञान की शरण में ना जाएं, ईश्वर की शरण में जाएं, तो आप सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी ताकतें हमारे दिमाग के अंदर मौजूद हैं, जिसको इंसान अगर इस्तेमाल कर ले तो इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें से एक ताकत का नाम है। लेकिन ध्यान रखिए, ये ताकत दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपके साथ बार बार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो अपने दिमाग को एक बार मॉनिटर करने की ज़रूरत है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या आप हमेशा बुरा नहीं सोचते, हमेशा आप बुरा सोचते हैं, इसीलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। कुछ लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, कुछ लोगों के साथ बुरा होता है। तो जिनके साथ बुरा होता है उन्हें अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। आगे का स्टेप हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बस आप वीडियो देखते जाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह करना है आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू माय सोल फैमिली।